नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका कॉमर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो सेट 1 के जो क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो ये जो आपका सेट 1 रहने वाला है। और जो आप लोग इस पीडीएफ को जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो यहाँ मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिगमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट क्या है, प्रेषण क्या है। तो प्रेषण आपसे पूछा गया, प्रेषण क्या है। तो प्रेषण जो आपका वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपने माल को बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, यानी कि अपने कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है और माल का स्वामित्व प्रेषक के पास ही रहता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसका जो स्वामित्व रहता है वो प्रेषक के पास ही रहता है। और प्रेषित जो है बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कमीशन प्राप्त करता है। तो जब कोई व्यापारी जो अपना माल बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, लेकिन जो है माल का जो मालिक है वो स्वयं ही रहता है, और इसे जो है प्रेषण कहते हैं। और माल बेचने वाला व्यक्ति यानी कि प्रेषक और बेचने में मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग प्रेषित कहते हैं। ये जो आपका प्रेषण है यानी कि कंसाइनमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या है। तो ओवर राइडिंग कमीशन जो है वह अतिरिक्त कमीशन है, यानी कि वह एक्स्ट्रा कमीशन है जो प्रेषित को साधारण कमीशन के अलावा विशेष कार्य, अधिक बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक बनाने या अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। तो जब जो है कंसाइनी यानी कि जब भी प्रेषित को सामान्य कमीशन के अलावा अधिक बिक्री कराने या नए ग्राहक बनाने या विशेष मेहनत करने के लिए जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, तो इसे हम लोग जो ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉइंट वेंचर। संयुक्त उपक्रम क्या है। तो संयुक्त उपक्रम जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच किसी निश्चित कार्य या व्यापार को करने के लिए किया गया अस्थायी समझौता, यानी कि एक तरफ से ये जो पार्टनरशिप है और कार्य पूरा होने पर जो लाभ या हानि आपस में बांटकर उपक्रम समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जो भी कैलकुलेट निकले लाभ हो या प्रॉफिट हो तो आपस में बांट लिया जाता है, फिर बाद में ये जो समझौता है इसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो संयुक्त उपक्रम आपका क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है किसी एक निश्चित काम को यानी किसी एक स्पेसिफिक टास्क को या फिर व्यापार को मिलकर करते हैं और उससे होने वाला जो लाभ हो या फिर हानि हो तो आपस में बांट लेते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं। इसे जो हम लोग जो संयुक्त उपक्रम कहते हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर कहते हैं। और काम पूरा होने के बाद जो यह समझौता जो है समाप्त हो जाता है, काम खत्म होने के बाद यह समझौता खत्म हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास की किसी एक विधि का नाम लिखिए। तो मूल्यह्रास की किसी एक विधि के बारे में आपको बताना है। तो मूल्यह्रास की जो एक प्रमुख विधि है सीधी रेखा विधि, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड है। और इस विधि में जो है प्रत्येक वर्ष संपत्ति पर समान राशि का मूल्यह्रास लगाया जाता है, जिससे जो हर वर्ष जो है मूल्यह्रास की राशि बराबर रहती है। तो मूल्यह्रास की जो प्रमुख विधियों में से आपका एक जो है विधि है एक सीधी रेखा विधि, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और इसमें जो है हर साल जो संपत्ति पर समान मूल्यह्रास की राशि लगाई जाती है। तो ये जो आपका है मूल्यह्रास की एक विधि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक विवरण है जिसमें दिवालिया व्यक्ति की सभी संपत्तियों, देनदारियों तथा अनुमानित वसूली योग्य राशि का विवरण दिया जाता है, और इससे जो उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तब उसकी सभी जो संपत्तियां और देनदारियों की सूची तैयार की जाती है, और इस सूची को जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। और इससे पता चलता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और जो कितना कर्ज बाकी है। तो यही जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। इसके बाद यहाँ से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीम में, वहाँ से जो आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पीडीएफ को। और बाकी जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक मेंशन मिलेगा, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, यानी कि विक्रय एवं प्रेषण में अंतर बताइए। तो दोनों में क्या अंतर है तो इसके बारे में आपको बताना है, सेल और कंसाइनमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशाइंग बैलेंस मेथड। तो सीधी रेखा विधि एवं घटती शेष विधि में अंतर बताइए। तो दोनों विधि में आप क्या अंतर है, स्ट्रेट लाइन मेथड और जो
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, दोनों में आपको अंतर करके बताना है। इसके बाद यहाँ से आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कमीशन इन कंसाइनमेंट, प्रेषण में कमीशन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो कंसाइनमेंट में क्या क्या कमीशन के प्रकार है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अविकृत स्टॉक के मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। तो अनसोल्ड स्टॉक के आपको वैल्यूएशन के बारे में बताना है, अविकृत स्टॉक के मूल्यांकन की व्याख्या करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर। तो संयुक्त उपक्रम की विशेषताओं एवं लाभों की व्याख्या कीजिए। तो संयुक्त उपक्रम जो है यानी कि जॉइंट वेंचर के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, यानी कि विशेषताएं बताना, और इसके लाभ को बारे में भी बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, संयुक्त उपक्रम लेखांकन की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के कारण एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मूल्यह्रास के क्या क्या कारण है, इसके कौन से उद्देश्य है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड यानी कि एवं डिफिशियंसी खाते की व्याख्या कीजिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो आपको डिफिशियंसी अकाउंट के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये था आपका सेट 1 जो कि मेजर पेपर 5 कॉमर्स के लिए वीडियो था, और ये जो वीडियो था सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए था, एसकेएमयू के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आप पीडीएफ जो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक देगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।